हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा ब्रिटेन के एक प्रपोज्ड लॉ पे है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ब्रिटेन सेक्सुअल हैरेसमेंट जो स्ट्रीट पे होती है उसको क्रिमिनलाइज करे। सो कितना ग्रेव है ये मैटर इंडिया में, आपका क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए, इसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ब्रिटेन ने यहाँ पे क्या प्रपोज किया है। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब देखिए, ये थोड़ा सा पुराना डिस्कशन है। जैसे कि 9 नवंबर के आसपास ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो एक लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं जहाँ पे कैट कॉलिंग। तो आप कैट कॉलिंग समझते हैं ये वर्ड? कैट कॉलिंग क्या होता है कि सड़क पे कोई जा रहा है, कोई भी इंसान, यूजुअली महिलाओं के साथ होता है। तो लेट्स से कि कोई महिला जा रही है, उनको छेड़ा जाता है, आवाज़ लगा निकाली जाती है। जैसे हो सकता है कि किसिंग की साउंड निकाली जाए, या लिटरली जिस तरह से मियाओ वर्ड, ये वर्ड यूज़ किया जाए, या किसी भी अनवेलकम कमेंट जो है उस महिला की तरफ वो किया जाए, तो उसको हम कैट कॉलिंग बोलते हैं। तो उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वो एक लॉ लाना चाहती है। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे, वहाँ पे कैट कॉलिंग जो है, इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत बार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हार्शर पेनल्टीज, यानी जो इंसान ये करता हुआ पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त रूल से यहाँ पे निपटना पड़ेगा अगर वो किसी को हरास करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लाने की बात की जा रही है। और मैक्सिमम सेंटेंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे उसको इंक्रीज किया गया है 6 मंथ से 2 इयर्स तक, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है। तो यूके गवर्नमेंट बैक्स अ प्लान कि वो क्रिमिनलाइज करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन स्ट्रीट। तो आप ये काफ़ी जगह प्रिंट मीडिया में भी आप देखेंगे। आप जानते हैं, आप यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, 2001 to 4 वो एक एनालिस्ट के तौर पे काम करते थे इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में। और फिर उसके बाद ही बिकेम अ पार्टनर इन चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट TCI। और फिर बाद में उन्होंने TCI छोड़ा और एक और फंड फर्म जो है वो ज्वाइन की। पहली बार वो सांसद बने 2015 में। 18 में वो सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए और 2019 में ट्रेजरी के चीफ सेक्रेटरी बने। एंड नाउ यू सी वेयर ही इज। एंड उन्होंने भी एक बयान में यहाँ पे कहा था दैट ही फियर फॉर हिज डॉटर्स सेफ्टी। तो उनकी बेटियां हैं जिनके लिए वो कहते हैं कि सड़क पे जाती हैं तो मुझे डर लगता है। तो कितना सीरियस है ये स्ट्रीट हैरेसमेंट का मामला। तो आप इसको एक केस स्टडी के तौर पे भी देख सकते हैं। हम फिलहाल तो ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, बट इंडिया में भी अगर आप इस तरह के इंस्टांसेस देखेंगे तो बहुत सारे हैं। पब्लिक सेक्सुअल हरासमेंट पूरी दुनिया में, सिर्फ ये इंडिया या ब्रिटेन की हम बात नहीं कर रहे, आप हर देश की बात करेंगे तो इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट होता है लोगों के साथ में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ, कई बार कुछ परसेंटेज आप देखेंगे मेन एंड बॉयज़ की भी इसमें रहती है। बट अगर कंपेयर किया जाए दोनों जेंडर्स को तो ज़्यादा इफेक्ट इसका वुमेन पे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आप अगर देखेंगे तो महिलाओं के साथ ही होता है। इनफैक्ट 2016 की एक एक्शन एड की स्टडी है जहाँ पे उन्होंने बोला 79% जो महिलाएं हैं जो शहरों में रहती हैं भारत में, ठीक है, और उसके बाद 86% थाईलैंड में, 89% ब्राज़ील में, किसी ना किसी फॉर्म में उनका हरासमेंट जो है पब्लिक में वो हुआ है। और 75% महिलाएं लंदन यूके में। तो ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है कि आप देखिए मैक्सिमम वुमेन जेंडर, फीमेल जेंडर ही ऐसा है जो इसका जिसको इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिनके साथ ये छेड़खानी की जाती है। देयर इज वन मोर डेटा 143 कंट्रीज का इन 2011 जो दिखाता है कि मेन वर कंसिडरेबली मोर लाइकली देन वुमेन टू से दे फेल्ट सेफ वॉकिंग अलोन एट नाइट। जब महिलाओं और लड़कों से या मेल मेंबर्स से बात की गई कि क्या आप रात को सड़कों पे चलते हुए सेफ महसूस करते हैं, तो लड़कों का आंसर येस था, महिलाओं का इतना आंसर येस नहीं था। देवर मोर टूवर्ड्स कि नहीं, हमको डर लगता है। सो देर वर मोर मेन जो रात को सड़क पे चलते हुए सेफ फील करते हैं कंपैरिजन टू फीमेल जेंडर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ सी विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यू पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, मेन वुमेन। तो यहाँ पे दोनों जेंडर्स का मैं आपको दिखाऊंगी कि किसने क्या एक्सपीरियंस किया है। बीइंग, अब मैंने आपको कैट कॉलिंग का मतलब बताया है, बीइंग या किसी को विसल मार के सीटी बजा के छेड़ा जाए, बीइंग कैट कॉल्ड और वुल्फ विसल्ड। 62% देखिए महिलाएं हैं, 8% मेन ने शिकायत की है। अनवेलकम टचिंग, किसी की मर्जी के बिना उसको टच करना, 43% महिलाएं, 15% मेन।
इनडिसेंट एक्सपोजर, कोई फ्लैश कर रहा है किसी के सामने या इस तरह का कोई एक्सपोजर है, तो 28% वुमेन, 6% मैन। तो आप देख सकते हैं कि यस, ज़्यादा परसेंटेज आपको यहाँ पे महिलाओं का ही नज़र आएगा। सो ये एक सर्वे था, यहाँ पे 3,361 एडल्ट यूके में उनको सर्वे यहाँ पे किया गया था। तो आप रिजल्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। बाकी आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, आपकी किसी फ्रेंड के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, सो यू विल रियलाइज़ कि ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है। जो फिलहाल लॉज हैं वो एडिक्वेट नहीं है, हमें कुछ और स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है। अभी तक जितने भी देश हैं, अगर आप देखेंगे, पब्लिक सेक्सुअल हरासमेंट से डील करने के लिए लॉज सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी भी गैप्स हैं लीगल फ्रेमवर्क्स में कि इस चीज़ को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। प्लान इंटरनेशनल यूके, ये एक चिल्ड्रन चैरिटी है, इन्होंने भी एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी 2018 में, जहाँ पे कुछ महिलाओं का पे सर्वे किया गया था। तो बोला 66% महिलाएं कहती हैं दे हैव एक्सपीरियंस्ड अनवांटेड सेक्सुअल अटेंशन, और या कोई अनवांटेड टच है, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो 66% महिलाओं ने कहा कि किसी ना किसी फॉर्म में सेक्सुअल हैरेसमेंट उन्होंने देखी है। सो दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने इस लाइन में अलाइन करते हुए एक प्रपोजल लाया है कि वो स्ट्रीट हैरेसमेंट को क्रिमिनलाइज करेंगे। यहाँ पे बहुत केयरफुल कंसिडरेशन इसकी की गई है, और यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको 6 मंथ से 2 years तक इंक्रीज करने के लिए भी कहा गया है, दैट दे नीड हार्शर सेंटेंसेस। और यहाँ पे पर्टिकुलर क्राइम्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो फिलहाल लीगल फ्रेमवर्क में नहीं आते, उन चीज़ों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा ब्रिटेन में, अगर ये लॉ बनता है। फिर जो आपका क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, द लीगल प्रोविजंस अंडर विच टू परस्यू सच केसेस, उसके अंदर इन केसेस को फॉलो अप किया जाएगा। सो किस तरह के ऑफेंसेस को यहाँ पे क्रिमिनलाइज करने की बात की गई है कि कोई किसी के पीछे जानबूझ के उसको फॉलो करता हुआ चल रहा है जब वो रात को घर जा रहे हैं, अगर कोई अनवेलकम कमेंट्स, ऑब्सीन गंदे कमेंट्स किसी पर्सन की तरफ करता है, कोई इस तरह का गंदा जेस्चर करता है, कोई ऐसी हरकत करता है जो दूसरे को अनकंफर्टेबल करे, दूसरे किसी एक इंसान का रास्ता रोका जाता है, ड्राइविंग और राइडिंग अ व्हीकल स्लोली नियर टू अ पर्सन मेकिंग अ जर्नी, कोई सड़क पे चल रहा है, आप उसको जान के तंग करने के लिए उसके पास से बाइक निकाल रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, क्रिमिनलाइज किया जाएगा कि ऐसा करना, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा, प्रूव हो जाता है, तो उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। सो द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च इट्स इनफ कैंपेन अबाउट स्ट्रीट हैरेसमेंट। तो फिलहाल उन्होंने एक पहले कैंपेन भी चलाई थी, आप देख सकते हैं, इनफ करके कैंपेन थी। इफ़ यू सॉ अ मैन हरासिंग अ वुमन व्हाट वुड यू डू। तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ कि अगर आप ऐसा देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो लाइक दिस पर्सन, आई आस्क द ड्राइवर टू हेल्प, आई इंटरप्ट एंड आस्क व्हाट द नेक्स्ट स्टॉप इज। तो आपका इसका क्या आंसर है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप मेरा कोड यूज़ कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। सो 22 दिसंबर से फिल सी आरएम बैच शुरू हुआ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज आपको यहाँ पे मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स आपको CSAT पढ़ा रहे हैं। EMI पे भी आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ 1999 में मिल रही है, तो टेस्ट ज़रूर दीजिए, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन IRMS भी बैच भी शुरू हुआ है 18 दिसंबर से, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सो डू एनरोल योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।